श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र में 7वां अध्याय चल रहा था, आश्रव अधिकार, और उसमें भी शुभ आश्रव अधिकार। अनुव्रत आगारी यह सूत्र आया था कि जो आगारी है वह अनुव्रत सहित है, और उसके बाद यहाँ सूत्र आया था जिसमें 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत की बात कही। इस प्रकार से जो आगारी है वह अनुव्रत, गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत से संपन्न होता है। सभी अनुव्रती जो हैं संलेखना धारण नहीं कर पाते हैं और उनके लिए अनिवार्य रूप से नहीं रखा गया है, इसलिए वह उनको व्रतों में संलेखना को अलग से वर्णन किया है। उनके 12 व्रतों में संलेखना को नहीं रखा है, और संलेखना को सूत्र में आचार्य भगवान ने यहाँ से अलग सूत्र में रखा है, जिससे आज अपन चर्चा करेंगे 22 नंबर सूत्र में। तो यहाँ मुख्य बात ये रखना है कि जो व्रती हैं वो उनका लक्ष्य तो संलेखना होता ही होता है, लेकिन अनिवार्य 12 व्रतों में नहीं हैं, और इसको अलग रखने का सूत्र में आचार्य की यह मुख्यता थी कि यह जो आगारी हैं वो भी इसे धारण कर सकें, और जो महाव्रती हैं वो भी इसको धारण करते हैं। तो आगारी और अनगारी इन दोनों की अपेक्षा संलेखना हुआ करती है, इसलिए आचार्य भगवान ने इस सूत्र को, आने वाला जो सूत्र है संलेखना के लिए, उसे अलग से लिया है। आइए अपन जो 22वां नंबर सूत्र है कि संलेखना क्या है, किस प्रकार से है, कब होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए और कैसे धारण करते हैं, इन सब की चर्चा अपन आगे सूत्र में करते हैं। पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इस सूत्र के अर्थ को समझते हैं। मारणांतिकीम संलेखनाम जोषिता मारणांतिकीम संलेखनाम जोषिता। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण करते हैं और इसके अर्थ को भी देखते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 22वां है, मारणांतिकीम। ध्यान से पढ़िए, मारणांतिकीम संलेखनाम जोषिता। मारणांतिकीम संलेखनाम जोषिता, ये सूत्र का उच्चारण है। क्या बोल रहे हैं? मारणांतिकीम, मारण आंतिकीम, मरण शब्द से मारण बना है। आंतिकीम, मरण के अंत के समय, संलेखनाम संलेखना को, जोषिताम उत्साह पूर्वक ग्रहण करना। जोषिता उत्साह पूर्वक, प्रीति पूर्वक ग्रहण करना। कब करना है? क्या लिखा है? मारणांतिकीम मतलब मरण के अंत समय में, मतलब जिस प्रकार अंत समय आ रहा हो, बिल्कुल अब प्राण निकलने ही वाले हों, तो ऐसे मरण के अंत समय में संलेखना को उस जोषिता उत्साह पूर्वक ग्रहण करना, उसे धारण करना, उसे आचार्यों ने यहाँ पर संलेखना कहा है। यह जो सूत्र है संलेखना की परिभाषा है कि संलेखना किसे कहते हैं। जब चाहे तब उठ करके संलेखना कर ली, ऐसा नहीं है। संलेखना भी कब करना है, ये पहली बात। कैसे करना है, ये दूसरी बात। कब करनी है? तो मारणांतिकीम, जैसे मरण बिल्कुल निकट आ गया हो, किसी भी कारण से मरण निकट आ गया हो
आयु कर्म के कारण या अन्य कारण से भी मरण निकट आ जाए, अंत आ जाए, तो उस समय कैसे करना है? जोशितः, कंडीशन है, जोशितः, उत्साह पूर्वक, रोध होकर के नहीं, हाहाकार करके नहीं, जोशितः, प्रीति पूर्वक इसको धारण करना सल्लेखना कहलाता है। सल्लेखना बहुत सुंदर ये शब्द है। इस शब्द को सुनते ही हमें अपनी साधना का अंतिम पड़ाव याद आता है कि हमारी जो साधना है, जो संयम है, वह सल्लेखना पूर्वक जो है समाप्त हो। अर्थात हम संयम धारण करें और हमारी सल्लेखना न हो। हम मंदिर बनाएं और उसमें स्वर्ण कलश का आरोहण न कर पाएं। हमने चारित्र धारण किया लेकिन हम सल्लेखना न कर पाए, तो फिर वो हमारा जो चारित्र है, वो संयम है, वह आगे चल कर के हमें मुक्ति का कारण न बन पाए। स्वर्ग सुख आदि के कारण तो बन जाएं, लेकिन हम अपनी आत्मा का अजर अमरता का स्वाद न चख सकें। महानुभाव, सल्लेखना मतलब अजर अमरता का जिसने स्वाद चखा, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ऐसा अनुभव करना। शरीर से जब आत्मा निकले तो इस प्रकार का उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो, उसका नाम सल्लेखना है। सल्लेखना, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सत लेखना। सत सम्यक, लेखन मतलब क्रश करना, सम्यक प्रकार से इस शरीर को और कषाय को ध्यान रखना। सिर्फ शरीर को क्रश करना सल्लेखना नहीं है। और सत लगाया है, सत मतलब सम्यक प्रकार से, कोई जबरदस्ती से नहीं, कोई कषाय के वशीभूत होकर के नहीं, बिल्कुल सम्यक और समीचीन रूप से, विधिवत रूप से, जिस प्रकार से आगम में व्यवस्था बताई गई है उस व्यवस्था रूप से, जहाँ पर परिणामों में जो है हमारे क्रुद्धता ना आए, रोष ना आए, क्रोध ना आए, ऐसे परिणामों में हमें सल्लेखना नहीं। विशुद्ध परिणाम प्रकट हों, ऐसे परिणामों में सल्लेखना हो तो सत सम्यक प्रकार से लेखन होना, कसाय का भी और काय का भी। शरीर को भी इतना सुकमाल बना के नहीं रखना है कि शरीर के प्रति हमारा अंत अवस्था में ममत्व न छूटे, और कसाएं भी इतनी तीव्र नहीं रखना है जिसके कारण मैं अपना भाव बिगाड़ लूँ। तो काय और कषाय, इन दोनों को धीरे 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 क्रश करते जाना। अर्थात शरीर को उतनी खुराक तो देना ही देना है जितना मेरा चारित्र संयम का पालन हो सके। और फिर ये शरीर जैसे जैसे वृद्ध अवस्था को जाता है, यह आयु क्षीण होती जाती है, ये शरीर भी क्षीण होते जाता है, तो भोजन पानी भी कम होते जाता है। अपनी आसक्ति कम करना और शरीर को उतना ही खुराक देना जिससे ये चल सके और मेरी साधना चल सके। हाहाकार करके, हाय तौबा करके नहीं मरना, प्रसन्न होकर के इस शरीर को छोड़ना, आनंद पूर्वक इस शरीर को छोड़ना, इसका नाम सल्लेखना कहलाता है। अब सल्लेखना कब लेना चाहिए, इसके बारे में हमारे जैन आचार्यों ने बहुत वर्णन किया है। सबसे पहले रत्नकुंड श्रावकाचार का अपन देखते हैं कि आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने कुछ कारण बताए हैं कि ये कारण उपस्थित होने पर हम अपने संपूर्ण चारों प्रकार से आहार त्याग करके इस शरीर को छोड़ सकते हैं और आत्मा में मग्न हो सकते हैं। आइए उन कारणों को देखते हैं। यहाँ देखिए लिखे हुए हैं किन किन कारणों से। पहली बात लिखी हुई है, जिसका इलाज नहीं दिखे, मिटने का उपाय न दिखता हो, ऐसे अवसर पर। कोई ऐसी बीमारी शरीर में हो जाए आशाता कर्म के उदय से जिससे उसका इलाज न दिखे, और वो बीमारी जो है बहुत तीव्रता से शरीर में फैल रही हो, इन्फेक्शन फैल रहा हो, और जिसके कारण जितने पार्ट्स हैं जैसे किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ये सब जो है काम करना बंद कर रहे हों, तो इस प्रकार से जिसका इलाज संसार में नहीं हो पा रहा है
और सारा का सारा जो शरीर है अंदर से अस्त व्यस्त हो रहा है, ऐसे अवस्था में जो जीव है यदि उसको सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का उसको ज्ञान है, तो वह अपने इच्छाओं को शांत करते हुए आनंद पूर्वक इस शरीर से मोह छोड़ सकता है, इस जगत से मोह छोड़ सकता है और अपनी जो है मोक्ष मार्ग की यात्रा को प्रारंभ रख सकता है। तो इस ऐसी अवस्था में शरीर के प्रति मोह को छोड़ देना है। फिर कहा है उपसर्गे दुर्विक्ष। उपसर्गे दुर्विक्ष इस प्रकार से आता है गाथा में, उपसर्ग आने पर, कोई घोर उपसर्ग हो रहा हो, आप बैठे हों एकदम से उपसर्ग आ गया हो, कोई आग लग जाए, कोई सिंह आदि आपको पकड़ ले, आदि अनेक प्रकार के उपसर्ग हो सकते हैं, कोई शत्रु आपको मारने लग जाए, तो इस प्रकार से उपसर्ग आ जाने पर, बहुत भारी उपसर्ग, जैसे 700 मुनियों पर उपसर्ग आ गया था, तो उस समय नियम संलेखना ली जब तक उपसर्ग दूर ना हो, और जब देख लिया कि उपसर्ग दूर हो ही नहीं सकता है तो फिर यम संलेखना ले, चारों प्रकार का आहार जीवन पर्यंत के लिए त्याग करते हैं, शरीर से मोह छोड़ देते हैं। तो ऐसे उपसर्ग काल में जैसे सियालनी, शेर आदि मुनिराज का भक्षण कर रहे हों तो उस समय बचने का कोई चांस नहीं है, तो उस समय शरीर चारों प्रकार के आहार आदि त्याग करके आत्मस्थ हो जाना, यह संलेखना कहलाती है। दुर्भिक्ष आ जाने पर, दुर्भिक्ष अकाल पड़ जाए, महामारी आ जाए, तो ऐसे महामारी आने पर, अकाल आदि पड़ जाने पर, अब मान लो कि पानी नहीं गिर रहा, बरसात नहीं हो रही है और अकाल पड़ा, हाहाकार मचा हुआ है, तो उस समय जो त्यागी हैं, उस समय जो मुनि हैं या उस समय जो व्रती है, वो अपने साम भाव से उस समय का जो ऋतु हैं, मौसम हैं, उसको सहन करते हुए, उस दुर्भिक्ष को भी सहन करते हुए समता भाव से शरीर को छोड़ देते हैं। अति वृद्ध अवस्था आ जाने पर, वृद्ध अवस्था आ जाने पर इंद्रियां साथ नहीं देती हैं, तो उस अवस्था में जहां आपका शरीर का हलन चलन आदि ना हो और भोजन भी अंदर ना जा रहा हो, एक बूंद पानी भी अंदर प्रवेश नहीं कर रहा हो और ये शरीर डिमांड भी नहीं कर रहा है, तो उस समय अपने धर्म के पालन करने के लिए, इच्छाओं का निरोध करने के लिए भी उस समय संलेखना हो सकती है। रोग आ जाने पर, बताया था कि ऐसा रोग आ जाए जिसका संसार में कोई इलाज आदि ना हो, ऐसे रोग आ जाने पर धर्म की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए, कौन सा धर्म, आत्मधर्म, अपना जो शांत स्वभाव धर्म है, क्षमता भावी जो स्वभाव धर्म है, वीतराग जो धर्म है अपना, राग द्वेष से परे जो वीतराग धर्म है, उस आत्म धर्म की, वीतराग धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग किया जाता है, उसे संलेखना कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी एक शब्द कहते हैं, निष्प्रतिकारे। जब तक आप प्रतिकार कर सकते हो उपसर्ग का, रोग आदि का, बीमारी का, वृद्ध अवस्था का, तो उसका आप प्रतिकार करें। जैसे कोई बीमारी हो गई हो, आप उपचार करा सकते हैं तो आप उसका उपचार कराइए और उपचार के माध्यम से उसको ठीक कीजिए। उपसर्ग दूर हो सकता है, आप उसको उपसर्ग को दूर कीजिए। लेकिन जब देखा कि आप ना उपसर्ग दूर कर सकते हैं, न दुर्भिक्ष को मिटा सकते हैं और ना ही किसी प्रकार के रोग आदि को दूर कर सकते हैं, जैसे सामने से शेर आ गया तो आप वहाँ से हटने का प्रयास कर लें। यदि आप नहीं बच सकते हैं और उसने आपको पकड़ ही लिया तो आप फिर अपनी संलेखना धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निष्प्रतिकारे, आपका जब प्रतिकार ना हो सके, जब आप अपने को ना बचा सकें, तो तब तक आपको अपनी जो है संयम चारित आदि की रक्षा के लिए जीने की इच्छा हो। लेकिन जब देखा कि प्रतिकार नहीं हो सकता है तो आप उस शरीर के प्रति से अपने को हटा लेंगे और अपने आत्मस्थ हो जाएंगे, आत्म में लीन हो जाएंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, अपने शांत स्वभाव की रक्षा करेंगे और शरीर का फिर त्याग कर देंगे। तो वह आचार्यों ने उसे सम्यक संलेखना कहा है। सच्ची संलेखना यही है, क्षमता रूप क्या है,
मरण करना संलेखना कहलाती है। नमोस्तु आचार्य श्री। सूत्र में आया है कि मरण के समय संलेखना धारण करना चाहिए, तो क्या बाकी के जीवन में संलेखना का क्या महत्व है? सूत्र में मरण के अंत में होने वाली प्रीतिपूर्वक समाधि मरण को संलेखना कहा है। अर्थात जब मरण का अवसर आए तो उस समय प्रीतिपूर्वक अपने धर्म की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ना। लेकिन इसका अभ्यास जो है पूरे जीवन भर चलता है। अनुवृत्ति जो है वही भी अपने इंद्रियों का निरोध करता है, विषय वासनाओं का निरोध करता है। मुनिराज पूर्ण रूप से निरोध करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये निरोध है, जो ये साधना है, ये संलेखना की ही तैयारी है। धीरे धीरे शरीर के प्रति ममत्व भाव छोड़ते जाना, विषय वासनाओं के प्रति भी भाव जो है वो छोड़ते जाना, कषाय जो है बिल्कुल शांत होते जाना। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, माया ये सब शांत होते जाएं, समाप्त होते जाएं और मैं समता भावी बनते जाऊं। तो इस प्रकार से ये जीवन भर की जो साधना है ये संलेखना की ही तैयारी है। यहाँ पर अपन देखेंगे संलेखना, अच्छे प्रकार से कृष करना। कृष जैसे खेती करते हैं तो अच्छे प्रकार से खेती करते हैं तो फसल अच्छी आती है, तो कृष से ही कृषण बनता है। तो इसी प्रकार से हम अच्छी तरह से अपनी धर्म की खेती करने के लिए संलेखना धारण करते हैं। ये दो प्रकार से होती है, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी संलेखना कैसे है? काय जो बाहरी शरीर है वह है, और कषाय जो भीतरी परिणाम हैं। तो बाहरी जो शरीर है उसके प्रति अपना ममत्व भाव छोड़ना, और कषाय जो है वो भीतरी परिणाम है, वो भीतर का जो परिणाम राग द्वेष उसको छोड़ना। काय को छोड़ना और कषाय को छोड़ना, इस प्रकार से दो प्रकार से कैसे छोड़ना है इसके लिए उपाय बता रहे हैं। काय के नीचे लिखा हुआ है अनशन, रस परित्याग आदि के क्रम से। अनशन उपवास करना, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, ये अनशन है। कम भोजन करना अनुदर है। संख्या तैयार कर लेना, इतना ही लूँगा इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, ये परिसंख्यान है। और रस परित्याग, एक रस का त्याग, दो रस का त्याग, 6 रस का त्याग, इस प्रकार से रसों का त्याग करना। विभिन्न प्रकार के आसनों से साधना करना, धूप गर्मी आदि बाधाओं सबको सहन करना। इस प्रकार से ये जो संलेखना है ये काय शरीर संबंधी संलेखना है। यह हम भोजन करके अपनी इंद्रियों को पुष्ट नहीं कर रहे हैं, और ये भी ध्यान रखना भोजन नहीं करके अपने को मार नहीं रहे हैं। शरीर को जितना है हम देते हैं, एक उपास किया, एक आहार किया, एक उपास किया, 2 आहार किए, इस प्रकार से चलता है। और ये सब जो है हमें मरणांतिम समय में सोचना है, लेकिन इसके पहले जीवन में अभ्यास चलता रहेगा। व्रत, उपास, तपस्या, साधना का अपने अभ्यास चलाते रहना। और क्या लिखा है नीचे, इसकी कंडीशन लिखी हुई है, इतना ही कृष करें कि परिणाम आकुलित होकर आराधना से चलायमान ना हो। इतना ही कृष करना, वरना ये परिणाम आकुलित हो जाएं और अपनी आराधना से हम चलायमान हो जाएं, हमारा संयम का ही नाश हो जाए, चारित्र ही नाश हो जाए। हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, हम एक उपास एक आहार फिरे, 2 उपास एक आहार फिर, 3 उपास एक आहार, 4 उपास एक आहार, ऐसे करना चालू कर दें तो क्या हो गया, शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया और बिल्कुल बीपी लो हो गया और शुगर डाउन हो गई, हाई हो गई, कुछ भी हो गया, और एकदम से ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है। ऐसा नहीं करना। अपनी शक्ति को 1 गिलास त्याग करने का हो तो 1 गिलास ही त्याग करके देखिए। 4 रोटी खाते हो, 1 रोटी खा के देखिए, या 1 रोटी का त्याग कीजिए। तो इस प्रकार से आराम आराम से इस प्रकार शरीर को एकदम से छीण भी नहीं करना है, अति नहीं करना है। अति सर्वत्र वर्जेत, जहाँ भी अति होती है वहाँ पर उसकी इति हो जाती है, हमारा संयम चारित चला जाएगा। तो किसी प्रकार से अति नहीं करना है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कषाय भीतरी परिणाम, शुभ ध्यान स्वाध्याय आदि पूर्वक जिन परमात्मा स्वरूप के सेवन से। अब भीतरी कषाय परिणाम कैसे शांत होंगे, तो शुभ ध्यान
शुभ ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय में लगन लगेगा तो हमारा जो कसाय में परिणाम नहीं जाएगा। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से जुड़िए, दान पुण्य से जुड़िए, सत्संगति कीजिए। ये सब क्या है, हमारे शुभ ध्यान के कारण हैं, शुभ उपयोग के कारण हैं। इस प्रकार कि मोह राग द्वेष आदि से अपना ज्ञान दर्शन परिणाम मलिन ना हो, इस प्रकार से हमें शुभ ध्यान आदि करना है कि जिससे हमारे राग द्वेष मोह आदि जो हैं, इनके कारण हमारा जो ज्ञान दर्शन आदि मलिन हो रहा था वो मलिनता दूर हो जाए, मेरा ज्ञान शुद्ध हो जाए, मेरा दर्शन शुद्ध हो जाए, मेरा आत्मा शुद्ध हो जाए। तो इस प्रकार से भीतरी जो परिणाम हैं कषाय के वो शांत हों, तो मैं अंदर से भी शुद्ध हो जाऊं और बाहर से भी ये शरीर आदि शुद्ध होकर के हमसे छूट जाए। इस प्रकार का जो है संलेखना का प्रारूप है। नमोस्तुवाच श्री। जो कली काल में समंतभद्र स्वामी हुए हैं, जो कि बहुत बड़े आचार्य थे, उन्हें तो भस्म व्याधि का रोग हुआ था, तो उन्हें भी मुनि अवस्था में रहकर ही समाधि की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुनि अवस्था का छेद किया, तो क्या यह सही था? जैन धर्म में चाहे श्रावक हो और चाहे श्रमण हो, किसी को भी अधिकार नहीं देता है आत्महत्या करने का। यदि जिस चीज़ का प्रतिकार हो सकता है सबसे पहले प्रतिकार करना चाहिए। जब प्रतिकार ना हो सके तब हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए शरीर छोड़ना है, ना कि शरीर को हत्या करके हमें अपनी दुर्गति करना है। समंतभद्र स्वामी को रोग हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा रोग नहीं हुआ था कि जिस रोग का इलाज ना किया जा सके। वो जिस अवस्था में थे उस अवस्था में वह रोग जो था उसका समाधान नहीं हो सकता था। भस्म व्याधि रोग, भस्म व्याधि रोग का मतलब होता है कि जो कुछ भी खाएं और तुरंत ही भस्म हो जाएं। जठराग्नि इतनी तीव्र हो जाती है कि जो कुछ भी जाता है वो भस्म हो जाता है, फिर पुनः भूख लगना प्रारंभ हो जाती है। और हमारे जैन मुनि जो हैं वो 24 घंटे में एक बार ही आहार ग्रहण करते हैं, दोबारा नहीं, तो उनका रोग दूर करना संभव नहीं था। छोटी सी अवस्था थी, अभी बड़ी अवस्था भी नहीं थी। ये नहीं था कि मरणांत की मरण ही आ गया हो तो संलेख न लें। यंग अवस्था में रहें और उस समय समाधि हो, यह उचित बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके गुरु ने ही उनको कहा तुम दीक्षा का छेद करो और अपने रोग का निवारण करो, क्योंकि उस अवस्था में आपका रोग का निवारण नहीं हो सकता है। उन्होंने दीक्षा छेद की और अपना रोग का जैसे तैसे भी वह रोग को शांत किया, और रोग बिल्कुल जब ठीक हो गया तो पुनः दीक्षा ली। बहुत शास्त्र लिखे, बहुत बड़े ज्ञानी हुए, प्रकांड विद्वान हुए और अंततः बहुत सुंदर उनकी संलेखना और समाधि भी हुई। तो जैन धर्म जबरदस्त है पर ज़बरदस्ती का नहीं है। यह आचार्य भवन ने कहा था निष्प्रतिकार। जब तक आप किसी चीज़ का प्रतिकार कर सकते हैं तो प्रतिकार कीजिए। जबरदस्ती नहीं है कि हम अपनी समाधि ले लें। जैसे मान लो कि कोई यंग साधु हैं, 20-25-30 साल के साधु हैं और उनके लिए किसी कुत्ते ने काट लिया, तो क्या करें? क्या उसका इलाज ना करें? क्या हम असमाधि ले लें या जीवन को छोड़ दें? नहीं, आप अपना इलाज कीजिए और फिर पुनः दीक्षा लीजिए। लेकिन जिस प्रकार से अपना प्रतिकार हो सकता उसका प्रतिकार करो। मरना ही धर्म नहीं है, सम्यक परिणाम से मरण करने का नाम धर्म है। आचार्यों ने बिल्कुल यह कथन स्पष्ट रूप से कहा है। समंतभद्र स्वामी हमारे लिए सामने आदर्श हैं, इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। हाँ, अचानक कभी मरण आ जाए, हम बैठे हैं तुरंत उपसर्ग हो जाए, तो उस समय क्या कर सकते हो? उस समय आप संयम पूर्वक मरण कीजिए। लेकिन जिसको दूर किया जा सकता है उसको पूर्ण रूप से दूर करना चाहिए। कभी भी संक्लेशित परिणामों से मरण नहीं करना है। निश्चित ही हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। आचार्य भगवान यह बात स्पष्ट रूप से कह देने चाह रहे हैं, निष्प्रतिकार। आप प्रतिकार जब तक कर सके हो प्रतिकार करें अपनी अवस्था में रह करके। और यदि अपनी आप अवस्था में नहीं कर सकते हैं और आपकी आयु बड़ी है, अभी आप छोटे हैं, तो आप
दीक्षा छेद करके अपना प्रतिकार कीजिए और पुनः फिर दीक्षित होइए। ये जैन धर्म सिखाता है। यह एक कला है, जीवन भी एक कला है। यदि आपने जीवन का नाश कर लिया तो संयम जिसका हम बहुत दिनों तक पालन कर सकते हैं, फिर वो पालन नहीं हो पाएगा। देव पर्याय में जाकर के संयम प्राप्त नहीं होने वाला, और यदि संक्लेश प्रणाम से मरे तो नरक गति दुर्गति होगी। अच्छा यही है, इस जीवन को बचाओ और बहुत समय तक संयम चारित्र का पालन करके कर्मों की निर्जरा करो और आत्मा का कल्याण करो। इस प्रकार से आज संलेखना के बारे में कुछ जाना, और भी विशेष बातें इसके बारे में कल जानेंगे। आज यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतो हूँ धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।